चाइना का एक बहुत पुराना राज्य था जहाँ पर एक झील थी। एक बार उस राज्य में सूखा पड़ा और उस झील में पानी बहुत कम हो गया। झील की मछलियों को जिंदा रहने में बहुत परेशानी हो रही थी। तब चाइनीज फिलोसोफर जुआंगजी ने देखा कि मछलियां एक दूसरे के ऊपर गीली मिट्टी और सलाइवा फेंक रही है ताकि वो एक दूसरे को नमी में रख कर जिंदा रह सकें। जुआंगजी ने सोचा कि ये बहुत अच्छी बात है कि मछलियां एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन क्या इससे बेहतर ये नहीं होगा कि ये झील पानी से पूरी तरह भर जाए जिससे मछलियों को एक दूसरे की हेल्प ना लेनी पड़े। आज की डेट में हर कोई इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर रहना चाहता है। इसे इंडिविजुअलिज्म भी कहते हैं, जिसमें लोग दूसरों से कम हेल्प लेते हैं। लेकिन साथ ही लोग पुराने टाइम को भी याद करते हैं जब हर कोई एक दूसरे की हेल्प किया करता था। जुआंगजी की स्टोरी की इन मछलियों की तरह लोग एक दूसरे पे डिपेंड रहते थे और हेल्प लेते थे, जिससे एक क्लोज निट कम्युनिटी बनती थी। इस कम्युनिटी में लोग सेफ फील करते थे, सोशल इंटरेक्शन होता था और साथ ही लोगों की लाइफ भी आसान हो जाया करती थी। लेकिन पिछले कुछ दशकों में हमने देखा है कि कैसे लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी आई है, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है और दुनिया में हर जगह लोग अलग अलग रहने लगे हैं। अब लोग एक दूसरे के ऊपर बहुत कम डिपेंड हैं, एक दूसरे की लाइफ में कम इन्वॉल्व हैं और अपनी खुद की लाइफ में ज़्यादा फोकस्ड हैं। ये इंडिपेंडेंसी सिर्फ पैसों की वजह से ही नहीं आई है, बल्कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी हमें अकेला रहना सिखा रहे हैं। यानी कि झील पानी से पूरी तरह भर गई है। हम जहां मर्जी वहां जा सकते हैं और हमें अपनी सोसाइटी के बारे में भी नहीं सोचना। लेकिन इसकी वजह से एक नई प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई है। ऐसी इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज में लोग लोनलीनेस यानी कि अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं। लेकिन इसी लोनलीनेस की एक पॉजिटिव साइड भी है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जुआंगजी की इस स्टोरी में पानी से भरी हुई झील की पॉजिटिव साइड क्या है। वी आर बिकमिंग लोनली। पानी से भरी हुई झील में तैरती हुई मछली झील में कहीं भी अपना खाना और शेल्टर ढूंढने जा सकती है। वो दूसरी मछलियों से मिल सकती है और फिर जब भी उसका मन करे तब अपनी इंडिविजुअल जर्नी को कंटिन्यू कर सकती है। ऐसे ही इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी में रहने वाले लोग अपना खुद का रास्ता चुनने के लिए फ्री होते हैं। ज्यादातर टाइम सोशलाइज होना हमारे लिए एक ऑप्शन होता है, नेसेसिटी नहीं। इसलिए जो लोग सोशलाइज होना चाहते हैं उनसे हम इजीली दूर रह सकते हैं। अगर हम क्लोज रिलेशनशिप्स की तरफ नहीं जाएंगे तो हम अपने काम पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। भले ही ह्यूमंस सर्वाइवल के लिए दूसरे ह्यूमंस पे डिपेंड होते हैं, लेकिन फिर भी हमें दूसरे ह्यूमंस की कंपनी की जरूरत नहीं होती है, एज इन फिजिकल प्रेजेंस एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स फॉर सर्वाइवल। और इसलिए सोशल टाइज हमारे लिए एक ऑप्शन ही होते हैं, रिक्वायरमेंट नहीं। और हमें अकेले रहने में हेल्प करती है टेक्नोलॉजी। हम अपने लैपटॉप और मोबाइल पे क्लिक करके कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। हम दूसरे लोगों को पे कर सकते हैं उनसे किसी भी तरह की सर्विस लेने के लिए, जैसे कि क्लीनिंग, टी लोकेशन और टेकिंग केयर ऑफ अस व्हेन वी आर सिक। यूरोप की शॉप्स और मॉल्स में सेल्फ स्कैनिंग चेकआउट्स हैं, जहां सामान खरीदने और पैसे देने के लिए हमें किसी ह्यूमन से बात करने की जरूरत नहीं है। एआई के एडवांसमेंट्स की वजह से हम अपने स्पाउस की जगह एआई रोबोट्स के साथ भी रह सकते हैं, जैसा कि हर मूवी में दिखाया गया है। अब ऑब्वियसली ये बहुत ही एक्सट्रीम मूव हो जाएगा, लेकिन ये बात हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि अगर ये सब चीजें कॉमन हो जाएं तो हमारी लाइफ कैसी होगी। इज देयर एनी बेनिफिट ऑफ लोनलीनेस? ऐसी सोसाइटी में रहना जहां हम किसी से बात ना करें, ये बहुत अननेचुरल सा लगता है। ऐसी सोसाइटी में रहने से हम लोनलीनेस का शिकार हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इस सिचुएशन के सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस को हटा दें तो क्या अकेले रहने से हमें कुछ बेनिफिट मिल सकता है? इमेजिन करिए हम समुद्र में तैरती हुई मछलियां हैं। इतने बड़े समुद्र में हम कहीं भी जा सकते हैं और इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम इस जर्नी में किसी को अपने साथ लेके भी चल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम सिर्फ खुद को ही पसंद करते हैं तो किसी कंपेनियन का साथ होना हमारे लिए ऑप्शनल ही है। दूसरे लोगों से आज़ादी हमें अलाउ करती है कि हम जो चाहें वो करें, जब चाहें तब करें। और अगर किसी को अकेले चलना ही पसंद हो तब उसके लिए ये आज़ादी बहुत सी खुशियां लेकर आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एल्बर्ट आइंस्टाइन ज़्यादातर टाइम अकेले रहना ही पसंद करते थे। उन्होंने कहा था, माई पैशनेट सेंस ऑफ सोशल जस्टिस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज ऑलवेज कॉन्ट्रास्टेड ऑडली विद माई प्रोनाउंस्ड लैक ऑफ नीड फॉर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अदर ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन कम्युनिटीज। I am truly a lone traveler and have never belonged to my country, my home, my friends, or even my immediate family with my whole heart.
In the face of all these ties, I have never lost a sense of distance and a need for solitude. कार्ल जंग और एमा रोशनबैक ने 1902 में एंगेजमेंट की। उनकी शादी के बाद उनके 5 बच्चे हुए। जंग उस टाइम अपने पास एक डायरी रखते थे जिसमें उन्होंने लिखा था, I am no longer alone with myself and I can only artificially recall the scary and beautiful feeling of solitude. This is the shadow side of the fortune of love. यानी कि शादी और बच्चे होने के बाद कार्ल जंग ने रियलाइज किया कि उन्होंने एक कीमती चीज को खो दिया है। वो चीज है द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अलोन। जब लोगों के साथ रहना हमारे लिए ऑप्शनल होता है और हमें उनके साथ नहीं रहना हो तो हम उठकर वहां से चले जाते हैं और सॉलिट्यूड में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। दुनिया में ऐसे भी कई लोग हैं जो दूसरे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी अकेले रहने के एक्सपीरियंस से सिर्फ उन्हीं को बेनिफिट मिलता है जो इसे अप्रिशिएट करना भी जानते हैं। अगर हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की बात करें तो दूसरे लोगों की ज़रूरत ना होना एक ब्लेसिंग भी हो सकती है। पहले के टाइम में सब लोग एक डिपेंडेंट सोसाइटी में रहते थे और एक दूसरे की लाइफ में इन्वॉल्व रहते थे, लेकिन ऐसी क्लोज निट कम्युनिटीज़ में रहना एक इंसान की ज़िंदगी से शांति भंग कर सकता है, क्योंकि ऐसी कम्युनिटी में रहकर उस इंसान को दूसरे लोगों के ड्रामे झेलने पड़ेंगे। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कैसी सिचुएशन में हैं, हम हमेशा दूसरे लोगों के एक्शंस और सेंटिमेंट्स से घिरे रहेंगे, फिर चाहे वो गॉसिप हो, किसी को परेशान करना हो या लड़ाई करना हो। लेकिन अगर हम क्लोज नेट कम्युनिटी में नहीं रहते हैं तो हमें ये सब टॉलरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हमें उन लोगों के बीच नहीं रहना पड़ेगा। व्हाट अबाउट मैरिज? दुनिया में बहुत कंट्रीज़ के लोगों की सोच ऐसी होती जा रही है कि शादी करना उनके लिए ज़रूरी नहीं है। शादी बस उनके लिए एक ऑप्शन ही है। अगर हम प्रैक्टिकल लेवल पे देखें तो एक मैन और एक विमेन एक दूसरे के बिना भी खुश रह सकते हैं, लेकिन शादी ना करने के अपने अलग नेगेटिव और पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डाइवोर्स रेट ऑल ओवर द वर्ल्ड रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से कई घर टूट रहे हैं। जापान में कई लोग शादी नहीं कर रहे हैं, बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। लोग अब और ज़्यादा सेलेक्टिव हो रहे हैं कि उन्हें रिलेशनशिप में आने और शादी करने की ज़रूरत है या नहीं। कई बार लोगों को अकेले रहना इतना अच्छा लगता है कि वो सिंगलहुड को ही चूज कर लेते हैं रादर देन बीइंग कमिटेड, क्योंकि एक रिलेशनशिप अपने साथ कई रिस्क्स और डाउनसाइड्स भी लेकर आता है। एक इंसान का पार्टनर एब्यूजिव, कंट्रोलिंग, इमोशनली ड्रेनिंग और एक मिसमैच हो सकता है। इसके साथ ही रिलेशनशिप टाइम और एफर्ट भी मांगता है, और कुछ लोग ये टाइम और एफर्ट दूसरी जगह यूज करना ज़्यादा ठीक समझते हैं। दूसरी तरफ अगर हम डाउनसाइड्स की बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता हमें आइडियल पार्टनर लाइफ टाइम में मिले ही नहीं। नॉट नीडिंग समवन का मतलब होता है कि अगर हमें किसी इंसान के साथ नहीं रहना तो वो रिलेशनशिप हम खत्म कर दें। जैसे हमें ज़बरदस्ती किसी के साथ दोस्ती रखने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग सिर्फ हमारा यूज़ कर रहे हैं उनके साथ हम फ्रेंडशिप खत्म कर सकते हैं। ऐसा करने से हम अपनी लाइफ से टॉक्सिसिटी को बाहर रख सकेंगे और अपने लिए स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज क्रिएट कर सकेंगे, और इससे हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि अब हमारी फ्रेंडशिप सिर्फ जेन्युइन और अच्छे लोगों से ही होगी। अगर हम लोगों के किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो उस ग्रुप के लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनकी तरह ही बोलें, उनकी तरह ही रहें और उनकी तरह ही सोचें। फ्रेंच फिलोसोफर जेपी सार्ट्रे ने कहा था, हेल इज अदर पीपल। इस बात से उनका मतलब था कि हम कभी भी दूसरे लोगों की नज़रों से और दूसरे लोगों की ओपिनियंस से नहीं बच सकते। वो हमें अफेक्ट करेंगे ही, और जितने ज़्यादा लोगों के ग्रुप में हम रहेंगे उतने ज़्यादा ही लोग हमें जज करेंगे। लोगों की हमारे लिए ओपिनियंस और एक्सपेक्टेशंस हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमारी लाइफ को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करती है कि हम वैसे ही अपनी ज़िंदगी जीने लग जाते हैं जैसा वो लोग चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी जिएं। इसके लिए जर्मन फिलोसोफर आर्थर शोपेनहावर ने कहा है, बाय अ पेक्यूलियर वीकनेस ऑफ ह्यूमन नेचर people generally think too much about the opinion which others form of them. Although the slightest reflection will show that this opinion, whatever it may be, is not in itself essential to happiness. Therefore, it is hard to understand why everybody feels so very pleased when he sees that other people have a good opinion of him or say anything flattering to his vanity. Live in your own world. लेकिन क्या दूसरों का ये अप्रूवल हमारी ऑथेंटिसिटी को ख़त्म नहीं कर देता?
क्या दूसरों के वैलिडेशन के लिए हम अपनी ही जिंदगी को अपने ही तरीके से जी पा रहे हैं? इसलिए कुछ लोगों से दूर होकर हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। हम अपनी फ्रीडम खुद चुन सकते हैं और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि हम एंटी सोशल हैं। हमारे अंदर कंपैशन की फीलिंग बिल्कुल नहीं है और हम दूसरों के बारे में अच्छा नहीं सोचते। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि हम दूसरे लोगों को अलाउ नहीं करते कि वो हमारी लाइफ कंट्रोल करने की कोशिश करें। दूसरे लोगों की ज़रूरत ना होने का ये मतलब नहीं है कि हम किसी भी दूसरे इंसान के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहते, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें जब भी अकेले रहने का चांस मिले तब उस खुशी को हम एम्ब्रेस कर सकें, उसकी वैल्यू समझ सकें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।